अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैपिटल व्यूज। मैं हूँ जुबारी रहमान। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के अजहर सदीक साहब। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने वक्त दिया मुझे और मेरे चैनल को। सर ये क्या हुआ है, आज बड़ा अपसेट हो गया है। 7 वोट्स आया, लेकिन अगर देखा जाए इसका बैकग्राउंड तो 5 वोटों की हेरफेर है। मतलब 5 वोटों से गिलानी साहब जीत रहे हैं अगर, तो 7 वोट जाया भी तो हुए हैं। ये अंदरूनी कहानी क्या है? देखें, बड़ी सीरियस सी बात है। वीडियो आ चुकी है, उस वीडियो में वोट जाया करना सारा कुछ सामने आपके आ चुका है। अब तो सीधा पर्चा बनता है अपना अली गिलानी के खिलाफ और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ सेक्शन 167 का, सेक्शन 168 का और सेक्शन हम्म, 170 का। और 172 में सजा दी हुई है 3 साल और तकरीबन 1 लाख रुपए जुर्माना, या दोनों चीजें हो सकती हैं। अब तो ये इलेक्शन कमीशन को अब सेक्शन 9 ऑफ द इलेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई करनी चाहिए और ये नतीजा इसको ऑफिशियल ये रिजल्ट अनाउंस नहीं करना चाहिए। ये तो सुप्रीम हम्म, कोर्ट फैसले की मैंने आपको वादे तौर पर बता दिया था कि तौहीन अदालत है। मैं नोटिस दे बैठा हूं सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को कि आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करी जाना है। आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले मुतनासिब नुमाइंदगी का प्रिंसिपल उड़ा दिया आपने। और आप हम्म, यानी बड़ी सीरियस सी बात है कि अगर हम 7 वोट जाया को जरा एक तरफ छोड़ दें तो 169 वोट पड़े हैं। हम्म, उनके तो गालबन 160 के करीब वोट थे, तो ये 9 वोट हम्म, कहां से आए हैं? तो ये धांधली है ना, बड़ी वादे तौर पर धांधली है। कोई जमीन शमीर का वोट नहीं है। पैसे आपने देख लिए, पैसे चलते आपने देख लिए, डाटा आपके हम्म, पास सारा आ चुका है। अब जागना है तो इलेक्शन कमीशन को जागना है, वरना लगता ये गया है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ किसी को फिर नायली के लिए जाना पड़ेगा, उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा आइन के आर्टिकल 209 को सामने रखते हुए। हम्म, जितनी बड़ी ये धांधली मैंने देखी है ना यहाँ, और खुलेआम डे हम्म, लाइट में रॉबरी हुई है ये सारे इलेक्शन के अंदर, और इस पे हम्म, खामोशी समझ से बालातर है। मेरी जाती राय के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर पर्चा दर्ज करके अली गिलानी को तो उठा लेना चाहिए। वो अब तक हम्म, की जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे सारा कुछ सामने आ जाएगा, कहां कहां हम्म, क्या हुआ है, किधर 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 गड़बड़ हुई है। आप हम्म, मिसाल देख लें। अगर हम्म, ऐसी बात थी तो पीटीआई की जो वुमेन सीट के ऊपर फरजाना अरशद जीत गई है, 168 वोट लिए हैं उन्होंने। अगर आप हम्म, हम इसी बात को अगर मान लें, हम्म, 168 और 169 अगर आप ले जाएं उसके करीब, आपको समझ आ जाती है। तो अगर हम्म, 68 वोट ही पड़ते हम्म, अ, अपना इनको हफीज शेख साहब को, तो गिलानी साहब तो हार गए थे फिर। हम्म, जी, आप फर्क निकाल के देख रहे हैं ना। 4 वोट अगर पड़ जाते उनको, अगर आप उसको उठाकर देख लें आप, तो वो हम्म, 4 वोट से निकल गए, इधर कम होने थे, तो हफीज शेख साहब जीत जाना था। तो हम्म, इसके साथ जो दूसरी तो अदम एतमाद के हवाले से एक बात है, मैं वो भी करता चलूं। जो ये आप कह रहे हैं ना, मॉरल ग्राउंड पे अदम एतमाद आ गई है या अदम एतमाद दे देना चाहिए, वो किस मुंह से बात करते हैं? हम्म, ये 168 वोट तो फिर ले गई हैं फौजिया अरशद हम्म, साहिबा। और हम्म, या तो वो भी इतना ही वोट लेके जाती, 164 ही लेके जाती, लादा पाता। लेकिन अब ये मैं आपको एक क्लैरिटी के साथ पहले भी बताया था, मैं दोबारा बता देता हूं। हम्म, इसमें डिफेक्शन का लॉ अप्लाई नहीं करता, आर्टिकल 63A का इतलाक नहीं होता। लेकिन जब हम्म, वजीर के खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस में जब आप कोई वोट करते हैं, तो उस पे आप जेहन में रख लें, उसमें इतलाक होता है वाजे तौर के ऊपर डिफेक्शन का, और वो हम्म। मेंबर कॉज करेगा खिलाफ, वो नाहल हो सकता है। सर कल जो वीडियो आई ये पैसों की लेन देन, वोट खरीदना वगैरह, उसके बाद हमने देखा कि शहरियार अफरीदी साहब का वोट जाया कर दिया जाता है, उनको दोबारा वोटिंग की परमिशन नहीं दी जाती, लेकिन जरदारी साहब को ये मौका दे दिया जाता है। तो ये क्या चक्कर है? एक तो वोट पहले 7 वोटों की हेरफेर है, फिर शहरियार अफरीदी का भी वोट जाया हो गया। देखिए मैं यहाँ कानूनी बात करनी है आपके सामने। जरदारी हम्म, साहब ने बैलेट बॉक्स में वोट डालने से पहले बैलेट पेपर नया चेंज करवा लिया। जब बैलेट हम्म, पेपर आप बैलेट बॉक्स में डाल दें, जब आप बैलेट पेपर आप बैलेट बॉक्स में डाल दें, तो वापस नहीं निकल सकता। वो किसको क्या पता है किसका वोट है किसका नहीं वोट है? वो तो वो तो खत्म होगी बात। जब हम्म, तक आप दरवाजे के अंदर दाखिल नहीं हो, जब दरवाजे में दाखिल हो गए हैं तो आप बाहर नहीं निकल सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जहां तक ये है ना, यहाँ मैं यानी इस बात को तो मैं एंडोर्स नहीं करता,
लेकिन जहां तक बाकी बात है कि इलेक्शन कमीशन नाकाम हो चुका है, मैं तवक्को करता हूं कि ये पर्चा दर्ज होगा, अली गिलानी के खिलाफ भी, यूसुफ रज़ाक गिलानी के खिलाफ भी गिरफ्तारियां होंगी, इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और इलेक्शन कमीशन सेक्शन 9 ऑफ द इलेक्शन एक्ट के तहत इसका नतीजा रोक दे और रीपोलिंग का ऐलान करे। तो सर आप इसके खिलाफ क्या करने जा रहे हैं? आपने पहले भी कहा कि मैंने कुछ दरखास्त दायर की हुई है इलेक्शन कमीशन में भी, तो आज तो वाकई ही अवाम के सामने सारे रिजल्ट है कि किस तरह से जो है वो आज भी धांधली की गई है। और कल की जो वीडियो आई थी उसके बाद गिलानी साहब को तो वैसे ही नाअहल हो जाना चाहिए था। फिर ये कैसा सिस्टम है कि गिलानी साहब जो है वो खड़े भी हो रहे हैं, जीत भी रहे हैं? ये नाअहल बातों से नहीं होना ना, इसके लिए कानून हरकत में आना है, इसके लिए दरखास्त देनी है, उसके बाद नाअहल होता है, ऐसे नाअहल ही नहीं है। और 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में सादिक और अमीन तो नहीं रहे यूसुफ रज़ाक गिलानी, ये अपनी जो उनकी इस्तात है उससे ज्यादा वोट ले लिया उन्होंने, जो उनकी कैपेसिटी है, जो उनके पास, सबको मिलाकर अगर देखा जाए। और इसमें एक बात याद और रख लीजिएगा, इसमें मियां नवाज शरीफ साहब बहुत एक्टिव थे। मैं आपके ब्रेकिंग खबर देने लगा हूँ, बात बड़ी वाज़ेह तौर पर, पहले कोई 29 सीटों की बात हो रही थी, गालिबन फिर को 19 सीटों पे ऐसी बात हुई है कि दोबारा री इलेक्शन होते हैं। तो ये याद रख लीजिएगा और ये तारीख का हिस्सा रहेगा मेरा ये क्लिप, कि उन कम से कम 19 पीटीआई के अगर दोबारा कभी किसी वक्त री इलेक्शन होते हैं तो वो पीटीआई से जाएंगे पीएमएलएन के अंदर, कम से कम 19 लोग जो है उनको टिकटें मिलेंगी पीएमएलएन की। तो धोखाधड़ी तो सामने आती है ना, इस तरह पीपल्स पार्टी ने नहीं है, बिहाइंड द पिक्चर नवाज शरीफ ने इसमें बहुत काम किया है। तो आने वाले दिनों में आपके पास सारी चीजें क्लियर हो जाए। सर डॉक्टर शहबाज गिल ने जो है वो फैसला चैलेंज करने का ऐलान किया है, तो ये कौन से फोरम पर फैसला चैलेंज कर सकते हैं? ये इलेक्शन कमीशन के सामने अभी फिलहाल आएंगे। सेक्शन 109 के तहत जैसे दस्ता के हवाले से पिटीशन आई थी, इसी तरह इलेक्शन कमीशन के सामने ये मामला आएगा। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो इसमें बाकायदा रीपोल करने का कह सकता है और नतीजा जो है ना रोक लिया जाएगा। और जैसे उसमें फैसला हुआ, आपको पता वहां भी वीडियो के बेस पे फैसला हुआ था, वहां कौन सी इन्वेस्टिगेशन हुई थी? प्रोग्राम में जब मैंने बात की थी वहां कौन सा डस्का के हवाले से कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, कोई शहादतें रिकॉर्ड हुई? तो ये काफी है इस इलेक्शन को दोबारा री इलेक्शन का ऐलान करने के हवाले से, रीपोलिंग के हवाले से ये दोबारा अपना फैसला दे सकता है इलेक्शन कमीशन। सर आज जो है वो बड़ी हेल्प हुई है और अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन इसमें क्या किरदार अदा करते हैं। जो उन्होंने डक्का के इलेक्शन में किरदार अदा किया, तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया बहुत शॉर्ट नोटिस पे। इंशाल्लाह आपसे दोबारा आपका करूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जी, अस्सलाम वालेकुम।